हेलो, कैसे हैं आप सब? पिछले क्लास हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज हम उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम सीख रहे थे यूज ऑफ हैव हैज़। ठीक है, यूज ऑफ हैव हैज़ में क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज सीखेंगे कि नो और नोट का प्रयोग, नोट और नो का प्रयोग कहाँ करते हैं। हम नोट का प्रयोग कहाँ-कहाँ करते हैं और नो का प्रयोग कहाँ-कहाँ करते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, नोट का प्रयोग पहला आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द रहे, संख्या सूचक शब्द रहे तो नोट लगाते हैं। ठीक है, दूसरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो नोट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल पेन, तो पेन नहीं है तो नोट अ पेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, नॉट मेनी बॉयज संख्या सूचक शब्द है। नो का प्रयोग कहाँ करते हैं? पहला अनकाउंटेबल, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन रहे तब। दूसरा एडजेक्टिव के साथ नो का प्रयोग करते हैं। जैसे करेज, मेरे पास साहस नहीं है, आई हैव नो करेज। नोट करेज नहीं, आई हैव नो करेज। एडजेक्टिव के साथ नो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो नो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम इसको बारी बारी से एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर क्या है? वाटर को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। जो वाटर के साथ नहीं गिन सकते और हमें बोलना है मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, तो हम बोलेंगे आई हैव नो वाटर। आई हैव नॉट वाटर, ये गलत है। आई हैव नो वाटर नहीं होता है, आई हैव नो वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव नो करेज, मेरे पास साहस नहीं है। जो साहस है उसको हम गिन नहीं सकते, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव के साथ हमेशा नो लगता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो नो लगता है। ठीक है, नोट का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आर्टिकल के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? नोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, लिख लिए। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस लिख रहे हैं, उस सेंटेंस में आप देखिए कि नो लगेगा या नोट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मिल्क, आपको कहना है मेरे पास दूध नहीं है, तो क्या होगा? आई हैव नोट मिल्क या नो मिल्क, तो हम कहेंगे कि नो मिल्क। आई हैव नो मिल्क, ये गलत है। यू हैव ऑनेस्टी, तुम्हारे पास ईमानदारी नहीं है। यू हैव नो ऑनेस्टी और नॉट ऑनेस्टी, नो ऑनेस्टी, नॉट नहीं लगेगा। सीता हैज
सीता के पास चीनी नहीं है, सीता हैज नो शुगर या नोट शुगर, तो नो शुगर, क्योंकि ये सारे जो हैं या तो एडजेक्टिव हैं या अनकाउंटेबल हैं। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हम नो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सीता हैज ए डॉल। सीता के पास गुड़िया नहीं है, तो सीता हैज नो या नोट, तो नोट अ डॉल, क्योंकि हमने कहा कि आर्टिकल के पहले क्या लगता है? नोट लगता है। राम हैज फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड। राम के पास दोस्त है। फ्रेंड काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? राम हैज नॉट फ्रेंड। राम हैज नॉट अ फ्रेंड। ठीक है, तो जो काउंटेबल रहेगा उसके साथ हमेशा नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से नो और नोट समझ गए कि नो का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ, किसी भी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन है तो हम नो का प्रयोग करेंगे, अगर काउंटेबल है तो हम नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। हैव हैज में हैव या हैज को दूसरे तरीके से भी नेगेटिव बनाते हैं, दूसरे तरीके से निगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर समझिए कैसे बनाते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस नाउन या एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, ये था आई हैव नॉट अ कार, इस तरीके से था। लेकिन इसके साथ नेगेटिव बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? नेगेटिव बनाने के लिए हम डोंट या डजंट का भी प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस हैव प्लस नाउन या एक्स्ट्रा वर्ड, हम डोंट भी प्रयोग करते हैं और डजंट भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव अ कार। ठीक है, सीता को गुड़िया नहीं है। सीता डजंट हैव अ डॉल। ठीक है, तुम्हारे पास घर नहीं है। यू डोंट हैव अ कार। अब हैव अ हाउस। ठीक है, तो एक तरीके से हम सिखाए कि हैव नॉट भी बोल सकते हैं, हैज नॉट भी बोल सकते हैं, इसी के साथ दूसरे तरीके से डोंट या डजंट से भी बोल सकते हैं, जो वाक्य सुंदर लगता है। आई डोंट हैव अ कार, यू डोंट हैव अ हाउस, शीता डजंट हैव अ डॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरे तरीके से क्या करते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मिटा दें इसको। हम इसका तीसरे ढंग से देखते हैं कि तीसरे ढंग से हैव हैज के साथ वाक्य कैसे बनता है। ठीक है, हैव या हैज प्लस गोट लगाकर भी हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस गॉट प्लस नाउन या एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, हम इस तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन के पास घर है। मोहन हैज गोट अ हाउस। मोहन हैज
गॉट अ हाउस। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं, सीता का गुड़िया नहीं है, सीता हैज, सीता डजंट या हैजंट गॉट अ डॉल, सीता हैज गॉट अ डॉल। इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो सीता हैजंट गॉट अ डॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिर्फ गॉट का प्रयोग करेंगे, जोड़ देंगे, बाकी सारा फॉर्मूला वैसा ही रहेगा, सिर्फ हम इसमें क्या कर दिए कि गॉट का प्रयोग कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, आई हैव गॉट अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव सॉरी, आई हैव गॉट अ पेन। सॉरी, तुम्हारे पास घर नहीं है, यू डोंट हैव अ हाउस, यू डोंट हैव अ हाउस या यू हैवंट गॉट अ हाउस। ठीक है, इस तरीके से आप हैवेज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, गॉट लगा करके। मिटा दे इसको, ये तीसरे ढंग से हो गया। एक नोट याद रखिएगा, सभी टेंस में नोट का ही प्रयोग करते हैं। लिख लीजिएगा कहीं पे कि सभी टेंस में नोट का ही प्रयोग करते हैं, नो का नहीं, नो का नहीं। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में जितने प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसमें जब भी नेगेटिव वाक्य आएगा ना, तो उसमें हम हमेशा नोट का प्रयोग करेंगे, नो का नहीं करेंगे प्रयोग। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मिटा देते हैं। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अभी तक पढ़े हैं। ठीक है ना, हम देखिए एक आपको तरीका बता रहे हैं कि आप घर पे इस मेरे सारे वीडियोज को देख करके घर पे आप प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात कहना था, हम जो वीडियो बनाते हैं, हम जो वीडियो बना रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए खासकर ज़्यादा है जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या उनको, वो चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ें, बट उनको साधारण भाषा में वीडियोज नहीं मिल पाते, या हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों को समझ में ज़्यादा आए। बिहार जैसे क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में, झारखंड जैसे क्षेत्रों में अगर ये वीडियो पहुंचता है और उनको अपनी भाषा में वीडियो समझने का, टॉपिक समझने का मौका मिलता है, तो मेरे लिए बेहतर होगा कि हम उसे उन्हें कुछ सिखा पाएंगे अपनी लोकल भाषा में। ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भेजिए, एक आसान भाषा में हम सिखा रहे हैं। ठीक है, कुछ परेशानी है तो आप मैसेज कीजिए। ठीक है, हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। मान लीजिए ये एक पेड़ है और इस रूट को हमको मजबूत करना है। ठीक है, तो रूट को मजबूत करने के लिए पौधा बाहर निकलता है, तो हमने पहले एम इज आर आपको सिखाया था, एम इज आर सिखाया था। सिंपल में बात करने के लिए सिंपल में एम इज आर कैसे बोलते हैं, टू लगाकर कैसे बोलना है, और यूज टू लगाकर कैसे बोलना है। ठीक है, फिर हम सीखे वाज वर, हम वाज और वर को सीखे। इसमें भी आपको बताए थे कि सिंपल में कैसे यूज करेंगे, टू लगाकर कैसे बोलेंगे, और यूज टू सिर्फ लगाएंगे। ठीक है, जिसमें हम वाजवर का प्रयोग बोले थे कि लुप्त रहता है, वाजवर नहीं लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग टू हैव पढ़े। ठीक है, ये हैज क्या होता है, हमारे कुछ वीडियोज में टॉपिक और क्लियर हुए हैं। दिस दैट दिस दुज पढ़ा है, दिस दैट दिस दोज
आपको हम पढ़ाए, अब सिंपल तरीके से सोचना है, मैं एक छात्र हूँ, ठीक है, मेरे पास बैग है, मेरे पास बैग है, बैग का रंग काला है, यह मेरा दोस्त है, दोस्त अच्छा है, वह या उसे उसे पीने की लत नहीं है, उसके पास कार है, मेरे दोस्त के पास घर था, अब इसके पास बड़ा घर है। तो इस तरीके से आप जब सोचते हैं बात को अपने मन में, तो सिंपल सा इस ट्रिक से आप बनाइएगा, ठीक है। हम जैसे जैसे क्लास चैप्टर आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे इसमें जुड़ते जाएगा, ठीक है, ये पेड़ बड़ा होता जाएगा, और फिर हम सारे चैप्टर्स से कैसे इंग्लिश को आसान तरीके में बोलेंगे, ये फिर इसी तरीके से जुड़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, मेरे पास बैग है, आई हैव अ बैग, बैग का रंग काला है, द कलर ऑफ बैग इज ब्लैक, यह मेरा दोस्त है, ही भी कर सकते हैं, दिस भी कर सकते हैं, दिस इज माई फ्रेंड, दोस्त अच्छा है, फ्रेंड इज गुड, उसे पीने की लत नहीं है, ही इज नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग, उसके पास कार है, ही हैज अ कार, मेरे दोस्त का घर था, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को घर था, हैड अ हाउस, अब इससे बड़ा घर है, नाउ, यहाँ लिख देता हूँ, नाउ ही हैज अ बिग हाउस। तो इस तरीके से आप घर पे सोचिए, इस तरीके से लिखिए, घर पे कॉपी पे लिखिए, इस तरीके से ट्री बनाइए, उस पर कौन कौन चैप्टर पढ़े हैं वो लिखिए, उस चैप्टर के जो फॉर्मूला हैं उससे आप इस तरीके से शब्दों को खुद से बनाइए और खुद से ट्रांसलेशन करना सीखिए, ठीक है, खुद से कीजिएगा वो बेहतर होगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे और हम फिर शुरुआत करेंगे। थैंक यू।